अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद है और रियल इस्टेट के हवाले से जो है वो पहले भी दो एक वीडियोस बनाई हैं, अब एक और बनाने लगा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि इसमें कैसे काम किया जाता है रियल इस्टेट में। देखो यार, दो तरह की रियल इस्टेट होती है। एक आपकी आ जाती है जो हाई राइज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो थोड़ी सी कह लो कि बर्गर रियल इस्टेट है, ठीक है। और एक आपकी लोकल रियल इस्टेट है, प्लॉट, घर, रेंट के काम, फ्लैट, ये वो ये सारे रकबे, ज़मीनें, इस तरह की। पैसा दोनों में ही है और दोनों में बेतहाशा पैसा है, ठीक है। रकबे, ज़मीनें, ये हैं बड़ी चीज़ें, ठीक है। अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ रकबों और ज़मीनों का ही काम करते हैं। उनकी 6 महीने में डील एक होती है, लेकिन साल के पैसे बाहर कर लेते हैं, क्योंकि करोड़ों में होती है, तो इसलिए वो साल के पैसे अपने बाहर कर लेते हैं। और उसके अलावा घर आपके हो गए, घर की सेल परचेज करवा दिया आपने, कोई घर रेंट पे लगवा दिया आपने, कोई प्लॉट आपने किसी को सेल करवा दिया, आप एज अ डीलर बीच में हो तो आपको जो है वो आपका कमीशन मिल जाएगा, इस तरह से। ये है आपकी रियल इस्टेट, लोकल रियल इस्टेट जिसको कहते हैं। एक आपकी रियल इस्टेट है बर्गर रियल इस्टेट, जिसको हम कहेंगे, जैसे आप कह लें कि सेंटोरस भी तो बेचा ही है ना किसी ने। उसमें अपार्टमेंट्स भी थे, उसमें शॉप्स भी थी, उसके अंदर ऑफिसेज भी हैं ऊपर, उसके अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, तरह तरह के अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पे। घर के लिए आपको घरों वाले मोहल्ले में ही जाना पड़ेगा, दुकानों के लिए आपको मार्केट में उसकी जाना पड़ेगा, फ्लैट्स के लिए भी आपको उधर जाना पड़ेगा जहाँ फ्लैट बने हुए हैं। एक मॉल में क्या होता है, दुकानें भी बेच सकते हो, घर भी बेच सकते हो, मतलब फ्लैट जो भी, ठीक है। और सर्विस अपार्टमेंट्स भी होते हैं, छोटे बड़े अपार्टमेंट्स भी होते हैं, ऑफिसेज भी होती हैं, शॉप्स होती हैं, होटल स्वीट्स होते हैं। अब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब क्लिनिक्स डाल दी हैं, हॉस्पिटल की स्पेस डाल दी है आपने, आपके लिए बहुत सारी फूड कोर्ट का एरिया बेच सकते हो किसी को, यानी कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों चीज़ों पे काम कर सकते हो। अब सीन क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। घर की ख़रीदो फरोख्त अगर उसकी बात की जाए, तो जिसका घर है, आप उसके पास गए, आपने बोला कि यार सेल कर रहे हो, उसने कहा मैं सेल कर रहा हूँ, कितने का कर रहे हो जी, 2 करोड़ का कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। नंबर ले आए, घर की पिक्स ले ली, घर का देख लिया सारा हाल माल क्या है क्या नहीं, उसका ऐड लगा दिया फेसबुक पे, ज़मीन.com पे, OLX पे, जिधर जिधर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। और फिर क्या किया, दूसरी स्टेट एजेंसी पे आपके, ठीक है, आपने घर आपके पास है, एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आप दूसरी स्टेट एजेंसी पे गए, उधर आके आपने वो ऑप्शन लिखवा दिया। अब वो घर आपकी इन्वेंट्री है, वो आपके पास जो है ना, वो आपके पास इन्वेंट्री। आप स्टेट एजेंसी वाले के पास जाओगे, बोलोगे यार क्या इन्वेंट्री है आपके पास, वो बोलेगा जी फलानी जगह प्लॉट पड़ा है, फलानी जगह घर पड़ा है, ये सेल करना है, वो सेल करना है। अच्छा जी, उससे लिख लिया, ले लिया, उसकी इन्वेंट्री अपने पास रख ली। अब क्या किया, अपना वो जो घर देख के आए थे जिस बंदे का, बोलो जी ये घर मेरे पास है, बिकने के लिए आया हुआ है, ये आप लिख लें। उसने कहा ठीक है, उसने लिख लिया अपने पास। आपकी अब कोई स्टेट एजेंसी फ़िलहाल नहीं है, उसकी तो है, उसके थ्रू काम करो। उसको दे दिया आपने घर के, जी नंबर नहीं दे देना घर वाले का ठीक है, अपना ही, कि जी मेरे क्लाइंट के पास है, इस पे वर्किंग करो। वो कहता है अच्छा, आपके लिंक्स नहीं है, उसके तो हैं, वो करेगा इधर उधर फ़ोन, जहाँ पे भी करे, अपने इन्वेस्टर्स को करे, मजीद आगे डीलर्स को करे, क्या है क्या नहीं, वो बेचना उसका काम है। दूसरी स्टेट एजेंसी पे गए, घर लिखवा दिया कि जी मेरे पास ये इन्वेंट्री है, बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर, ब्लॉक बी में, गली नंबर 13 में, और हाउस नंबर 527 है, इसकी 2 करोड़ रुपए डिमांड है, ठीक है, ये बेचने के लिए आया हुआ है मेरे पास, तो ये बेचना है, तो ये बता दें, ठीक है। उसने लिख लिया अपने पास, उससे आपने उसकी चीज़ें ले ली, क्या तुम्हारी क्या चीज़ें हैं वो मुझे बताओ। वो बोलेगा फलानी जगह प्लॉट है, फलानी जगह घर है, फलानी जगह फ्लैट है, फलानी जगह दुकान है, ठीक है। वो सारा लिख लिया अपनी डायरी में, उसके ऐड आपने लगा दिया। उसकी चीज़ें आप बेचो, आपकी चीज़ें वो बेचेगा, ठीक है। अपनी चीज़ खुद भी बेचो, खुद भी उसके ऐड लगाओ, लेकिन चूंकि आप नए हो इस फील्ड में, आपके लिंक्स कम है, आपका जो है वो अभी कह लो नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका तो है जो इतने साल से मार्केट में बैठा है, उसको दे दो। वो फिर अपने इन्वेस्टर से बात करेगा, या अपने किसी क्लाइंट से बात करेगा जिसको घर चाहिए होगा, और उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, आपको फ़ोन करेगा कि यार अच्छा वो 2 करोड़ रुपए का घर है, वो विज़िट करा दो। उसके साथ जो विज़िट कराओ उसको घर का, और उसके बाद जो है वो फिर वो ऑफ़र देगा कि हाँ भाई 2 करोड़ का तुम बेच रहे हो, मुझे तो यार एक 40 में समझ आता है, एक 50 में समझ आता है, कितने में भी जो भी ऑफ़र है उसको बोलो कि ठीक है। अब वहाँ पे भी डीलर है और आप भी डीलर हो। वो डीलर अपने उस क्लाइंट से पैसे लेगा,
और बात खत्म। आप अपने क्लाइंट से पैसे लोगे यानी कमीशन, और बात खत्म। अपने क्लाइंट से आप लोगे क्योंकि आपने उसका घर बिकवाया, वो अपने क्लाइंट से लेगा क्योंकि उसने उसको घर लेके दिया, ठीक है। अगर तो इन केस ऐसा हो जाता है कि आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, वहीं पे आपको क्लाइंट मिल गया और आपने उसको लाके घर दिला दिया और बीच में कोई और डीलर नहीं है, तो आपने भाईजान उधर से भी पैसे लेने हैं और आपने भाईजान इधर से भी पैसे लेने हैं। यूजुअली मार्केट में 1% कमीशन चलता है। जैसे कि 2 करोड़ का घर है तो 2 लाख, अब 2 लाख आपने इधर से लिए, 2 लाख आपने उधर से लिए, ठीक है। तो आपके हो गए टोटल 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए। एक घर का आपने सौदा करवाया। अब आपने सौदा करवाया कैसे? आप सिर्फ गए हो घर पे, आपने उससे डिटेल्स दी हैं, आप आए हो, आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, बात खत्म हो गई, आपको वहां से क्लाइंट मिल गया। या आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, आपको वहां से क्लाइंट मिल गया। व्हाट्सएप स्टेटस से देखा किसी दोस्त ने, दोस्त के लेना है चाचे ने घर, चाचे के भी चलो आगे दोस्त ने लेना है, या चाचे के भी भाई ने लेना है, या चाचे के भी बेटे ने लेना है। तो स्टेटस कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, पिक्चर्स कहाँ तक चली जाती हैं, और यार सौदे हो जाते हैं इस तरह से। अक्सर बैठे बैठे पता ही नहीं चलता सौदे हो जाते हैं। तो भाई इतना आसान है, स्टार्ट लो।